मैयत को गुस्ल देने का तरीका मुकम्मल प्रैक्टिकल इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम मैयत को गुस्ल देने का प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल आपने आखिर तक देखना है, शुरू से लेकर आखिर तक इंशाल्लाह। जो जो चीज़ें मैयत को गुस्ल देने में हमने करनी है मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जब मैयत को गुस्ल देना है तो उसमें सबसे पहले जिस तख्ते पर और फट्टे पर गुस्ल देना है उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। ये मैंने तकिया रखा हुआ है मैयत के तौर पर, आपने इसको मैयत समझ लेना है, यानी आपको समझ आए। असल बात यह है जिस भी तरीके से आ जाए तो आपने इसको मैयत समझ लेना है और समझना है ये नीचे वाली जगह जो है ये तख्ता है। आपने नीचे वाली जो जगह है आपने समझना है ये तख्ता है, ये ऊपर मैयत पड़ी हुई है। तो जिस पे आपने सबसे पहले, जैसे ये मिसाल के तौर पर ये तख्ता है, तो तख्ते को आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से पानी के साथ धो लेना है। और उसके बाद अगर आप उसको धुनी देना चाहें किसी खुशबूदार चीज़ से, देना ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो किसी खुशबूदार चीज़ को सुलगा के उसको 3 बार 5 बार 7 बार आप धुनी दे सकते हैं। उसके बाद आपने मैयत को लिटाना है उस तख्ते के ऊपर, धोने के बाद धुनी देने के बाद ऊपर लिटाना है। अब मैयत को आपने लिटा लिया तो सबसे पहले उसका लिबास उसके बदन से जुदा करना है, मैयत के बदन से उसके कपड़े उतारने हैं। तो इसमें आप इस बात का ख्याल कर लें कि कपड़े बेवजह आप ख़राब ना करें, जैसे हम काटना शुरू कर देते हैं इस तरह के मामलात करने लग जाते हैं। आसानी से उतर सकता है अगर तो उसको उतार लें, मैयत को नुकसान या तकलीफ़ ना पहुँचे, उसको बटन वगैरह खोल के उतारने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी कैंची लेके काटना शुरू कर देते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर बिल फ़र्ज़ नहीं उतर सकता आसानी से तो फिर आप कोई काटने वाली सलाइयों की तरफ से सूरत बना लें। लिबास आपने उतार लिया तो आपने मैयत के ऊपर उसका सतर छुपाने के लिए कपड़ा डाल लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने चादर रखी हुई है, तो आप बिलफर्ज ये समझ लें कि जैसे ये मैयत के घुटने हैं और ये मैयत की नाफ है, बाकी पेट वाला हिस्सा ऊपर समझ लें और टांगों वाला हिस्सा नीचे आप समझ लें। बिलफर्ज समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ। तो जैसे ये हमने मैयत का सतर यूँ करके छुपा लिया। आपने कोई कपड़ा ऐसा लेना है जो रंगीन कपड़ा हो, मोटा कपड़ा हो कि जब ऊपर डाला जाए तो उस वक्त तो सितर नज़र नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब पानी ऊपर डाला जाता है तो जब कपड़ा गीला हो जाए तो उससे बदन नीचे से नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आपने मोटा कपड़ा लेना है जिससे बदन नीचे से नज़र ना आए, पानी डालने से भी नज़र ना आए। या अगर रंगीन कपड़ा नहीं है तो वाइट कलर का कपड़ा ही है जिससे आपने ढांपना है, तो उसमें आप कपड़े को 2-3 बार तय लगा लें ताकि वो मोटा हो जाए और नीचे से सितर नज़र ना आए जब ऊपर पानी डाला जाए। सितर आपने छुपा लिया, उसके बाद सबसे पहला काम, फिर सितर ढांपने के बाद सबसे पहला काम जो करना है गुस्ल देने वाले ने, उसने हाथों पे कोई चीज़ चढ़ा के बाएं हाथ से मैयत को इस्तंजा करवाना है। यानी हाथों पे कोई चीज़ चढ़ाए बगैर नहीं करवाना, कोई चीज़ हाथों पे चढ़ा के फिर उसके बाद बाएं हाथ से मैयत को इस्तंजा करवाना है। उसके बाद फिर मैयत को जब ये काम कर लिया, इस्तंजा कर लिया, सितर छुपा लिया, सारा कुछ कर लिया, तो फिर उसके बाद मैयत को जैसे नमाज के लिए वुज़ू करवाया जाता है ना, उस तरह मैयत को वुज़ू करवाना है। लेकिन इसमें घुट्टों तक पहले हाथ धोना, जैसे हम वुज़ू करने से पहले हाथ धोते हैं, तो इस तरह मैयत के नहीं धुलवाए जाएंगे। इतने इतने हाथ जैसे पहले हम धोते हैं वो नहीं करना। उसके लिए कुल्ली करने के लिए मुँह में पानी नहीं डालना मैयत के, और नाक में पानी नहीं डालना। चेहरा धोना है उसका अच्छे तरीके से, कोहनियों समेत दोनों बाजू मैयत के धोने अच्छे तरीके से, और इसी तरह उसके सर का मसा करना है और उसके दोनों पाँव धोने हैं। यानी मुकम्मल इस तरह करके जो 4 फ़र्ज़ हैं वुज़ू के अंदर, इनको मुकम्मल अदा करना है। और मुंह के अंदर पानी नहीं डालना, मैंने बता दिया। नाक के अंदर पानी नहीं डालना कि अगर डालेंगे तो फिर बाहर कैसे निकालेंगे, वो तो बेचारा इंतकाल कर चुका है। और उसके नाक का अंदर वाला हिस्सा वो रुई वगैरह से अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। उसके दांत वगैरह, मसूड़े वगैरह रुई वगैरह से भिगो के अच्छे तरीके से साफ़ कर देने। कानों को भी अंदर से रुई से अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। उसके बाद वो जो रुई वगैरह ले के नाक में और कानों में डाल देनी है कि कहीं अंदर पानी ना चला जाए, कि अंदर चला जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा। फिर उसमें रुई डाल देनी है कानों में और नाकों में ताकि पानी अंदर ना जाए। अब आपने रुई वगैरह डाल दी, वुज़ू आपने करवा दिया। उसके बाद आपने ये काम करना है कि उसकी दाढ़ी अच्छे तरीके से धोनी है। साबुन वगैरह लगा के पहले पानी डालें, फिर साबुन अच्छे तरीके से लगाएं और मैयत की दाढ़ी को अच्छे तरीके से धोना है। उसके बाद उसके सर पे पानी डाल के सर को अच्छे तरीके से साबुन वगैरह लगा के आपने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से धो लेना है। और उसके बाद फिर मैयत को आपने करना है बाईं करवट पे लिटाना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इतना इसको सितर बना लें, जैसे ये मैयत है
ये उसके घुटने और ये। अब ये मैयत है, आपने यूं करके कपड़ा सितर का ख्याल रखना है, ये सितर उसका नंगा नहीं होना चाहिए। अब आपने यूं समझ लें कि बिल फर्ज ये वाली मैयत की दाईं साइड है, ये उसकी दाईं साइड है सारी, और ये उसकी बाईं साइड है, आप समझ लें। अब मैयत को जब आपने वुज़ू वगैरह करवा लिया, उसकी दाढ़ी और बालों को आपने धुलवा लिया, सारा कुछ कर लिया, अब आपने उसके जो बाकी जिस्म के हिस्से को धोना है वो इस तरह धोना है जैसे ये दाईं जानिब है, तो आपने मैयत को बाईं जानिब यूं करके करवट दिलानी है, ऐसे करके बाईं जानिब कर लेना है उसको यूं करके मैयत को। अब सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल ऐसे करके पानी बहाना है, मुकम्मल ऐसे पानी बहाना है आपने, और साबुन वगैरह हाथ भी साथ साथ मलते रहें, साबुन वगैरह लगा लें, अच्छे तरीके से धोएं उसको, फिर दोबारा ऊपर ऐसे करके पानी आप डाल लें अच्छे तरीके से। इस तरफ से आपने धो लिया सारा, बाईं करवट पे लटा के दाईं करवट पे पानी डालना है। उसके बाद फिर आपने सीधा करके दोबारा फिर इसको दाईं करवट पे लटाना है इस साइड पे, यानी दाईं करवट फिर नीचे करनी है और बाईं करवट पे इसी तरह पानी डालना है सारा, सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल, साबुन वगैरह लगा के हाथ मल के अच्छे तरीके से दोनों जानिब से उसको अच्छे तरीके से धो लेना है, गुसल करवाना है इस तरह। उसके बाद फिर ऊपर साबुन वगैरह जो भी लगाना है, फिर पानी आपने डाल के फिर उसको सीधा कर लेना। अच्छा, आप इसको एक बार कर लें तब भी गुसल हो जाएगा, दूसरी बार फिर दोबारा इसी तरह कर लें, इधर से भी कर लें, तीसरी बार दोबारा फिर इधर से कर लें, इधर से कर लें, तो यूं भी आप कर सकते हैं। एक बार भी दे लिया तब भी इस तरह गुसल हो जाएगा, 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरह करने से भी गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आखिर में कोई ऐसा पानी जिसमें खुशबू वगैरह काफूर वगैरह आपने डाला हो तो वो पानी में घोल के या वैसे उसके जिस्म पर इस तरह करके मल दें, या पानी में डाल के तो पानी इस तरह करके पूरे बदन पे डाल दें। और बेरी के पत्तों वाला जैसे पानी यूज़ किया जाता है, यानी उसके बेरी के पत्तों को पानी में जोश दिया जाता है, तो वो पानी गुस्ल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उससे अच्छे तरीके से पाकी हासिल हो जाती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर वो नहीं है तो सादा नीम गर्म पानी जो होता है उससे भी आप गुस्ल दे सकते हैं। यानी जो मैंने तरीका बताया ये दुरुस्त तरीका है मैयत को गुस्ल देने का। इसके अलावा किसी और तरीके से डायरेक्ट ही सारे बदन पे ऐसे 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 कोई पानी डाल दे और मुकम्मल बदन पे हाथ मल मल के साबुन लगा के मुकम्मल इसी तरह गुस्ल करवा दे उसका, तो ये भी गुस्ल हो जाएगा, लेकिन दुरुस्त तरीका ये है कि मैयत को गुस्ल इस तरह दिया जाएगा। उसके बाद किसी कपड़े वगैरह से तौलिए से मैयत के बदन को खुश्क करना है, लेकिन उससे पहले एक काम ये करना है जो रह गया है, वो ये है कि मैयत को आपने जब ये दोनों जानिब आपने पानी वगैरह बहा के कर लिया, उसके बाद सहारा दे के आपके पास बंदे भी होंगे जो आपकी मदद कर रहे होंगे गुस्ल देने में, तो मैयत को सर की जानिब से यूं सहारा दे के थोड़ा सा उठाना है ऊपर की तरफ, ऐसे उठाएंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर उसके पेट पे हाथ रख के, जैसे ये मिसाल की तरफ पेट है, पेट को यूं करके नीचे की तरफ मलना है आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं देना, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ हाथ मलना है। तो बिल फर्ज अगर शर्मगाह से कोई चीज़ खारिज होती है, कुछ निकलता है, तो उसको आपने पानी बहा के धो डालना है। दोबारा से मिसाल के तौर पर आपने ऐसे ऐसे करके हाथ फिरा तो कोई नजासत वगैरह उसकी शर्मगाह से निकल आई, तो दोबारा से नए सिरे से गुस्ल देना ज़रूरी नहीं है। जो नजासत वगैरह निकली है उसी पे पानी बहा के उसको, यानी संजे वाले जगह से अगर कोई नजासत निकलती है तो पानी बहा के उसको आपने बहा देना है, धो देना है, तो ये गुस्ल आपका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने कपड़े वगैरह से खुश्क करके फिर कफन के मामलात आएंगे। इंशाल्लाह कफन पहनाने का तरीका मुकम्मल, इस पर भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में वीडियो बना दूंगा, वो भी आप लाजमी देखिएगा। और पहले जो नमाज़ों के बारे में, मैंने फजर का प्रैक्टिकल मुकम्मल तरीका, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका, और बाकी जिन नमाज़ों पे मैंने प्रैक्टिकल नमाज़ें पढ़ने का तरीका इस पर वीडियोज़ बनाई हैं वो भी आप देख लीजिएगा। नमाज जनाजा पर इंशाल्लाह इसी तरह प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।